वेलकम टू शिक्षा समाधान। जैसा कि हमारा जोसा का मॉक अलॉटमेंट आ गया, अब मॉक अलॉटमेंट आने के बाद बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको ड्रीम कॉलेज मिला होगा, बहुत को अनएक्सपेक्टेड कॉलेज ब्रांच मिला होगा। तो मैं आज का वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि मॉक अलॉटमेंट आने के बाद हमें अपनी चॉइसेस को चेंज करनी है, कितनी चॉइसेस ऐड करनी है, मॉक अलॉटमेंट का रियल मतलब क्या है और इसका फाइनल, जब भी हमारा फाइनल कॉलेज का अलॉटमेंट आएगा उसमें क्या हमें कॉलेज मिल सकता है। आप मेरी बात को 5 से 10 मिनट ध्यान से सुनेंगे, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कर रहा है कि थोड़ी सी आप गलती करेंगे बेहतर कॉलेज आपके हाथ से जा सकता है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला आप ये समझिए कि जो हमारा मॉक अलॉटमेंट है इसमें दो ही कंडीशन बनेगा, या तो हमें कॉलेज मिला होगा या तो नहीं मिला होगा। पहले मानते हैं कि मान लीजिए हमें कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, इसका रीजन क्या हो सकता है? हो सकता है कि अभी तक आपने जोसा के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ही ना किया हो, एक रीजन ये हो सकता है। ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लिया। अब चॉइस फिल की बात करें, आप ये चीज समझिए कि जो मॉक अलॉटमेंट आज पब्लिश किया गया, जिन जिन बच्चों ने कल 7 जून तक शाम 8 बजे तक अपनी चॉइसेस भरी हैं और जितनी चॉइसेस भरी हैं उसके बिहाफ में मॉक अलॉटमेंट पब्लिश किया गया है। तो हो सके या तो आपने शाम के कल 7 बजे तक अपनी चॉइसेस ना भरी हो या आपने चॉइसेस उस समय तक कम भरी हो। एक रीजन ये हो सकता है कि आपकी जेई की रैंक या एडवांस की रैंक ही काफी लो है कि इसलिए इस कारण का आपको अलॉटमेंट नहीं आया। एक इंपॉर्टेंट रीजन ये भी हो सकता है कि आपने चॉइसेस ही बहुत कम डाली। तो ये 4-5 रीजन है जिस कारण कि आपको, ये मेनली 4 ही रीजन है जिस कारण कि आपको अलॉटमेंट नहीं आया होगा। अब मानते हैं एक केस है कि किन्हीं बच्चों को सीट अलॉट हुआ होगा। ठीक है, इसमें 2 कंडीशन है। जिन जिन बच्चों को सीट अलॉट हुआ होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ड्रीम कॉलेज मिल गया, वाओ हमको तो यही चाहिए था, मतलब वो अपनी चॉइसेस से सेटिस्फाइड है। और कितना को मन में होगा कि भाई इससे थोड़ा हमको बेहतर मिलना चाहिए था, मतलब वो अपने चॉइसेस सेटिस्फाइड नहीं है। आप एक चीज ये समझिए बच्चे कि जो भी जोसा का मॉक अलॉटमेंट है, मॉक का मतलब होता है ये प्योर इंडक्टिव है, ये फाइनल बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब हुआ कि जो भी आपको चॉइस मिला है, हो सके मॉक 2 में चॉइसेस चेंज हो जाए, हो सके फाइनल अलॉटमेंट में भी ये चेंज हो जाए, या हो सके जो अभी आपको मिला है मॉक 2 में भी यही रहे, फाइनल में भी यही रहे। ये प्योरली इंडक्टिव है। मैं इसका मतलब समझाऊंगा क्या करना है। तो जिन जिन बच्चों को कॉलेज ब्रांच मिला है या नहीं मिला है, आप सभी को एक ही काम करना है कि जो भी आपने चॉइस फिलिंग जोसा के पोर्टल पे किए उसको टॉप टू बॉटम आपको तरीके से रिव्यू करना है। रिव्यू कैसे करना है? आप शिक्षा समाधान ऐप की हेल्प लेंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूं क्या करना आपको। आप प्ले स्टोर से शिक्षा समाधान का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कॉलेज पिक्चर पे आप जाएंगे, जोसा के कॉलेज पिक्चर पे जाएंगे, डिटेल से फीड करेंगे जितने कॉलेजेस हैं। ठीक है, आपको रैंक वाइज सारे कॉलेजों का हमने यहाँ पर रैंकिंग दे के रखा है। रैंकिंग के अकॉर्डिंग कॉलेज आप देखेंगे, अपने रैंक के अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिल रहा है, पास 2 साल के कटअप के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद एक चीज ध्यान देखेंगे, और दूसरी चीज, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप अपनी चॉइस फिलिंग बनाएंगे इसको रेफर करेंगे और ध्यान देंगे। ये देखिए, हर एक कॉलेज में जितनी भी ब्रांचेज होती हैं उसका कटअप के अकॉर्डिंग दिखाता है कि आपके मेरिट के अकॉर्डिंग वो ब्रांच मिलना है कि नहीं मिलना है। तो आप अपनी चॉइस फिलिंग में कम से कम उतने ऑप्शन शामिल करेंगे, कम से कम 50 ऑप्शन आपको ऐसे रखने हैं जहां आपको ग्रीन इमोजी मिल रहा है। ग्रीन का आने का मतलब हुआ कि वो कॉलेज ब्रांच मिलने की प्रोबेबिलिटी आपको मोर देन 90% है। एकदम ध्यान से रखेंगे कि कम चॉइस आपको नहीं डालना है, इसको आप रेफर करके समझ लेंगे कि हाँ भाई इतना इतना रैंक है, ये कॉलेज मिलना है, और कम से कम 50 ग्रीन आपको दिखने चाहिए अपने चॉइस फिलिंग में। ठीक है, आगे, हाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये मॉक का मतलब क्या है। मॉक आने के बाद हमें अपने चॉइसेस को कुछ अल्टरेशन करना है, मॉडिफिकेशन करना क्या है, इस चीज को बड़ा अच्छे समझिएगा। मैक्सिमम बच्चों को इसी में कंफ्यूजन है। देखिए, एक बच्चा बोलता है कि मान लीजिए मॉक में जो अलॉटमेंट मिला है क्या यही फाइनल मानी जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने पहले ही बताया था मॉक क्या है, प्योरली इंडक्टिव है। जिन जिन बच्चों ने कल शाम के 7 बजे तक चॉइस भरी थी उसके बिहाफ में मॉक अलॉटमेंट जारी किया गया। अब ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो भी चॉइसेस फील कर रहे हैं, ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो अपनी चॉइसेस को चेंज करेंगे। तो आप ये समझिए कि मॉक अलॉटमेंट को फाइनल मान के रिलैक्स नहीं होना है, वो फाइनल बिल्कुल नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है बच्चों का, सर मॉक राउंड 1 में जो कुछ नहीं अलॉट हुआ तो क्या चांस खत्म है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए मॉक में आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि आपका चांस खत्म हो गया। मॉक में अगर आपको अलॉटमेंट नहीं आ रहा तो क्या करना है? आपको अपनी चॉइस लिस्ट को बढ़ाना है तरीके से, और चॉइस फील कीजिए कि भाई हमको अलॉटमेंट है। ठीक है, और कॉलेज ब्रांच को ऐड करना है, लास्ट ईयर के क्लोजिंग रैंक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चॉइसेस को और अरेंज करना है। मॉक में कोई सीट नहीं मिल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि फाइनल में आपको सीट नहीं मिलेगा। क्लियर है? आगे देखिए, सर मुझे लोअर चॉइस मिली है, क्या ऊपर वाली चॉइस मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, चांसेस हैं। आपकी हायर प्रेफरेंस जो भी आपने चॉइसेस फिल की ऑटोमेटिकली टॉप टू बॉटम जोसा सेलेक्ट करेगा। जब भी अलॉटमेंट आएगा आपके रैंक के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो तो बिल्कुल आपको मिलना ही मिलना है। इसलिए आप एक काम करेंगे, इसको फाइनल नहीं समझेंगे। ठीक है, और जब भी आप चॉइस फील करेंगे कि जो मैंने आपको बताया था, जो भी आपकी ड्रीम ऑप्शन है उसको आप इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है बच्चों को, सर जो ब्रांच मॉक में मिली है उसको ऊपर शिफ्ट कर दे क्या?
ये कॉमन मिस्टेक है, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो भी आपको मिला, लेट्स से कि आपने 100 चॉइसेस भरी, आपको 70 नंबर का चॉइस मिला तो आप चाहेंगे कि उसको 10वें नंबर पर कर दे तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। साफ साफ मैंने लिखा है, चॉइस फिलिंग का सिंपल गोल्डन रूल होता है, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चॉइस फिल करना, प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग नहीं। प्रेडिक्शन कहने का मतलब ऐसा नहीं कि जो हमको मिला उसको ऊपर कर दे, जो प्रेफरेंस होता है टॉप टू बॉटम, उसके अकॉर्डिंग हमें चॉइस को फिल करना है, ठीक है। जो कॉलेज ब्रांच आपको सबसे ज्यादा पसंद है वही आपका ऊपर होना चाहिए, ठीक। सर मॉक 1 के बाद चॉइस लिस्ट चेंज करनी चाहिए कि नहीं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सर मॉक का अलॉटमेंट आ गया, चॉइसेस को क्या करें? अगर आपकी लिस्ट परफेक्ट आपने अरेंज करके रखी है तो उसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चेंज तब करो जब इंपॉर्टेंट कॉलेज मान लीजिए कोई कॉलेज आपको मिस हो गया है, ब्रांच ऑर्डर आपका मान लीजिए गलत हो गया, बैकअप ऑप्शन आपने नहीं रखा है। बैकअप कहने का मतलब कि बहुत कम आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। अब आपने 100 ऑप्शन मान लो डाल दिया, ठीक, और आपके रैंक के अकॉर्डिंग, पास डेटा के अकॉर्डिंग मान लीजिए 5 ही ऑप्शन मिल रहा है, तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि कट ऑफ हमेशा क्या था, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है। उतनी चॉइसेस आपको टॉप टू बॉटम भरने की, कम से कम 50 ऑप्शन ऐसे होने चाहिए जो कि आपको वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में मिले ही मिले, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट, सर कितनी चॉइस फिल करनी है? जोसा में भाई चॉइस फिलने का कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। तो मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि चॉइस को 3 पार्ट में हमने बांटा था। एक था ड्रीम चॉइस था, एक प्रैक्टिकल चॉइस था, एक बैकअप चॉइस था। इन तीनों को इंक्लूड करके ही आपको चॉइस फिलिंग करनी है। एक लाइन अच्छे समझिए, कम चॉइस का मतलब क्या होता है? ज्यादा रिस्क। कम चॉइस भरेंगे काफी रिस्क रहेगा, हो सके आपको अलॉटमेंट ना है, और आपको अच्छे से पता है कि एक ही बार मौका मिलता है चॉइस फिलिंग करने का, ठीक है। सर मॉक राउंड 2 का वेट करें या अभी चेंज करें? अगर आपको ऑब्वियस मिस्टेक दिख रहा है कि भाई अभी चॉइस फिलिंग मेरी करेक्ट नहीं है, तो आप मॉक 2 के बाद भी रिव्यू कर सकते हो, लेकिन लास्ट मोमेंट पे चेंज करने से अच्छा है कि अभी अपने चॉइसेस को आप अरेंज कर लो, ठीक है। एक क्वेश्चन बच्चों को था कि सर मॉक में आईआईटी मिल गया तो एनआईटी वाला ऑप्शन को हटा दे क्या? ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है। बहुत से बच्चे करते हैं, अब तुमको आईआईटी मिल गया, दूसरा को लग रखा आईआईटी तो इसको मिल गया, इसने एनआईटी भी डाल के रखा है तो हमें एनआईटी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। जब तक फाइनल अलॉटमेंट नहीं आ जाता है तब तक कहना बहुत कठिन है, और कभी भी बैकअप ऑप्शन को आपको नहीं हटाना है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, मॉक अलॉटमेंट के बाद सबसे बड़ी जो मिस्टेक हमारी होती है, सबसे बड़ी गलती क्या है? मॉक सीट को ही फाइनल मानना बिल्कुल गलत है। ड्रीम जो कॉलेज हमारा, कहने का मतलब हुआ कि रैंक के अकॉर्डिंग जो भी सबसे बेहतर कॉलेज है उसको ना डालना। रैंडम चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं सबको मर्ज कर दे रहे, वो गलत चीज है, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ लास्ट ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग भी आपको चॉइस फिलिंग नहीं बनाना है। बहुत कम चॉइस आप फिल करें, मतलब आप प्रिसाइजली मतलब ऐसा चॉइस फिल किए, मान लीजिए 50 चॉइस फिल किए, उसमें मात्र 5 ही ऑप्शन आपको मिल रहा है, वो भी काम आपको नहीं करना है। और जो भी आप कॉलेज डाले, ब्रांच डाले, थोड़ा रिसर्च करके डाले। इस बार देखिए बहुत से कॉलेजों में नई नई ब्रांचें ऐड हुई हैं, तो आपको उस ब्रांच को ऐड करने से पहले आपको ये जानना होगा कि उसका करिकुलम क्या है, आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान देना है मॉक अलॉटमेंट के बाद, ठीक है। हाँ, एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं आपको, अच्छे से इसको वेरी क्लियर आपको समझ लेना है कि जोसा में चॉइस फिलिंग करने का टाइम हमारे पास, फिलिंग और मॉडिफाई करने का टाइम 11 जून 2026 शाम के 5 बजे तक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत से बच्चे पैनिक हैं कि मॉक के पहले हमने चॉइस नहीं भरी तो फाइनल अलॉटमेंट हमारा अलॉटमेंट नहीं आएगा, मॉक में जिनको कॉलेज मिल गया वो कॉलेज उनका हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, आपके पास टाइम है 11 जून 2026 तक 5 बजे तक। इतने टाइम तक आराम से हम चॉइसेस फिल कर सकते हैं, ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं है। जोसा ने काफी आपको टाइम दिया, पूरा R&D करके रिसर्च करके तरीके से आपको चॉइस फिल करना, ठीक है। जब भी अलॉटमेंट हमारा आता है, और इस बार 5 राउंड काउंसलिंग होनी है, अलॉटमेंट आने के बाद 3 ऑप्शन मैंडेटरी होते हैं, फ्रीज फ्लॉट करना होता है, अपलोड डॉक्यूमेंट, सीट जो भी हमें सीट एक्सटेंशन फी पे करना है। ये मैं चीज़ें इसलिए जोड़ रहा हूँ आपको। देखिए आप एक चीज समझिए कि काउंसलिंग का मतलब मैंने पहले ही बताया था, कट ऑफ देखना, कॉलेज ऐड करना, ये चॉइस फिल करना नहीं होता। आपको सिस्टम के एल्गोरिदम को समझना है, जोसा के अलॉटमेंट प्रोसेस को समझना है। ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड होती है, मॉक 1, मॉक 2, फ्रीज, फ्लॉट, स्लाइड, परफेक्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर। देखिए जोसा एक सिस्टम देता है, जब भी आपका अलॉटमेंट आएगा, ध्यान रखेंगे पहले से आपको पता होगा, 3 ऑप्शन हमें सेलेक्ट करने होते हैं कि जो हमें अलॉटमेंट आया है उसके बाद फ्रीज, फ्लॉट, स्लाइड का मतलब क्या होता है। फ्रीज का मतलब होता है कि जो कोई ब्रांच हमें मिल गया, हमको यही चाहिए था। फ्लॉट का मतलब होता है कि लिस्ट से हमने 1 से लेकर 200 चॉइसेस भरी और मुझे 150 नंबर का चॉइस मिला, तो जब उसको फ्लॉट करेंगे तो जोसा का एल्गोरिथम नेक्स्ट राउंड में टॉप टू बॉटम 1 से लेकर 149 तक सर्च करेगा कि क्या कोई बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे बेहतर प्रैक्टिस सही होता है कि जब भी हमारा अलॉटमेंट है हमको फ्लॉट ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, और फ्लॉट हम तभी कर पाएंगे जब हमने चॉइस फिलिंग तरीके से की है, ठीक है। स्लाइड का मतलब होता है कि लिस्ट से 1 से लेकर 200 हमने चॉइसेस फिल की थी, और कोई पर्टिकुलर कॉलेज 10वां नंबर पर, 20वां नंबर और 50 नंबर पर है,
जब ऑप्शन को स्लाइड करते कहने का मतलब है कि जोसा सिर्फ और सिर्फ उसी कॉलेज में जो अपर चॉइसेस हैं उसको सेलेक्ट करेगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि जितनी एक्टिविटी है, मॉक कौन की बात कर ले, मॉक 2 की बात कर ले, फाइनल चॉइस फिलिंग की बात कर ले, या अलॉटमेंट की बात कर, या ये सब ऑप्शन जो है फ्रीज, फ्लॉट, साइड, सब आपस में कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? परफेक्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर से। तो आपकी चॉइसेस बिल्कुल सही होनी चाहिए, उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी जो हम लोग देख रहे हैं, जितने बच्चे चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, ये 6-7 कॉमन मिस्टेक। एक्चुअली क्या है कि जैसे हम लोग जोसा का पोर्टल पर लॉगिन करते हैं, हमने भी देखा है कि 1000 चॉइसेस है जिन बच्चों ने एडवांस क्वालिफाई किया, और जिन बच्चों ने केवल मेंस क्वालिफाई किया 600 के ऊपर चॉइसेस है। तो काफी कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है कि इतने चॉइसेस को देख के कैसे चॉइस फिलिंग करना है। कोई पर्टिकुलर मान लीजिए हमको ब्रांच पढ़ना है, केवल हमको सर्किटल ब्रांच ही पढ़ना है, सॉफ्टवेयर वाले ब्रांचेज पढ़ने हैं, तो उसको कैसे हमको अरेंज करना है, ठीक है। मल्टीपल कॉलेज ब्रांच मिल रहा है। एक बच्चा मान लो जिसकी रैंक है XYZ, कुछ भी रैंक होगी, ऑब्वियस सी बात है 600-650 या 1000 ऑप्शन में आपको कम से कम 100 ऑप्शन मिल रहे हैं, 200 ऑप्शन मिल रहे हैं, लेकिन आप पढ़ेंगे किसी ना किसी एक ही कॉलेज, एक ही ब्रांच में, तो काफी कंफ्यूजन है कि उसको कैसे बेहतर सेलेक्ट करना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि चॉइस फिलिंग में कितने ऑप्शन भरने हैं। एक कंफ्यूजन होता है कि भाई टॉप कॉलेज की लो ब्रांच ले ले, चाहे लो कॉलेज की टॉप ब्रांच ले ले। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि IIT, NIT, IIIT, GFTI को सबको बैलेंस करते हुए चॉइस फिलिंग कैसे करें। तो मेनली आप ये समझो कि इतना ही चॉइस फिलिंग में इफ एंड बट होते हैं, इसको आप समझ गए, आप बेहतर तरीके से चॉइस फिलिंग कर लेंगे। इसके लिए मैं बोलूंगा शिक्षा समाधान में ही जोसा का चॉइस फिलिंग ऑर्डर है, उसको सेलेक्ट कीजिए। मैंने कॉलेज की रैंकिंग आपको बता दी, मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉलेज ट्विटर देकर रखा है, वहाँ कॉलेजों की रैंकिंग लिखी हुई है, कौन सा IIT, कौन सा NIT, कौन सा IIIT, GFTI, कौन सी रैंकिंग है। आप सिंपल चॉइस फिलिंग ऑर्डर पर जाएंगे, जो भी आपको कॉलेज पढ़ना, सिंपल पहले कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद ब्रांच को क्लिक करेंगे, ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे सबमिट करेंगे अगले स्क्रीन पे आपको परफेक्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर मिल जाएगा 5-2 साल का कटअप को देखते हुए। और ये जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनता है बहुत से पैरामीटर में बनता है, कॉलेज का कटअप कैसा, प्लेसमेंट कैसा, इंफ्रा कैसा, लोकेशन कैसा, लोकेलिटी कैसा, बच्चों का रिव्यू कैसा। तो आपको बिल्कुल माथा नहीं लगाना है, सिंपल फीड कीजिए, आपको परफेक्ट मिल जाएगा। यह बताएगा भी कितना चॉइस फिलिंग करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कम से कम हम अपने चॉइस फिलिंग में 50 ऐसे हरे वाली इमोजी हमको दिखने ही चाहिए, ये सारा कैलकुलेट करके बताता है। इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए मैं पहले ही बोलूंगा कॉलेज ट्विटर आप यहाँ एक्सेस करें, चॉइस फिलिंग ऑर्डर को यहाँ पे जाकर आप एक्सेस करेंगे, और परफेक्ट चॉइस फिलिंग चाहिए होगा तो जोसा के सेल्फ काउंसलिंग में 999 वाले में जाके आप इनरोल हो जाइएगा, आपको तरीके से चॉइस फिलिंग मिल जाएगी। जोसा की चॉइस फिलिंग काफी ट्रिकी होती है, उससे आपको निकलना है, इसमें आप इनरोलमेंट कर लेंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बच्चे या जो पेरेंट बीच में है डायलेमिक सिचुएशन में, कहने का मतलब सबसे प्रॉब्लम क्या होता है, जिन बच्चों का रैंक 40 या 50 हजार के आसपास है, उनको कहीं ना कहीं ढंग का NIT भी नहीं मिल रहा होता, IIIT भी नहीं मिल रहा होता, GFTI भी नहीं मिल रहा था, उनको बहुत से काउंसलिंग करने की जरूरत होती है। जोसा के साथ साथ आपको स्टेट काउंसलिंग भी करना चाहिए, जैक दिल्ली की चल रही है, एलिमिनाटी जयपुर की चल रही है, धीरूभाई मानी का फॉर्म ओपन है, और भी बहुत से स्टेट काउंसलिंग है। मतलब कहने का मतलब है कि अभी तक काउंसलिंग का रियल गेम शुरू हुआ है। तो जो बच्चे पेरेंट बीच में फंसे हुए, जिनको लगता है कि हमको बेहतर ऑप्शन नहीं मिल सकता है, कहाँ ऑप्शन मिल सकता है, उनके लिए मैं बोलूंगा कि जोसा का ये हमारा जो काउंसलिंग प्लस प्लान है 7499 का, इसमें आप इनरोल हो जाइए, ताकि आपको एक बेहतर मेंटोर मिल सके जिसको 15 से 20 साल का अनुभव है सिस्टम को समझने का, सिस्टम के एल्गोरिदम को समझने का। तरीके से हम लोग बताएंगे कि आपको अपनी काउंसलिंग कैसे हैंडल करनी है और कैसे आप एक बेहतर कॉलेज तक पहुंचेंगे। इसमें चाहे तो आप इनरोल हो जाएं, नहीं तो जो मैंने बताया था चॉइस फिलिंग बाबू आप शिक्षा समाधान ऐप के कॉलेज ट्विटर को देखते हुए करेंगे, और उतनी चॉइसेस भरेंगे जहां तक कम से कम आपको 50 ग्रीन इमोजी मिले ही मिले। समझ गए आप मेरी बातों को? इन बातों को बिल्कुल आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि कैसे कैसे हमें अपने काउंसलिंग को मॉनिटर करना है। समझ गए? इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है, कोई सवाल होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एक एक सवाल का मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही था, जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। Download the app now